नमस्कार बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में कैसा रहा पूरे हफ्ते एक्शन और साथ ही अब सोमवार के लिए शेयरों में कमाई के शानदार मौके आप कहां तलाश सकते हैं। आप भी अपने सवाल हमसे पूछिए, व्हाट्सएप करें 9582226666 पर और साथ ही आप हमें फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन या फिर ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं। हैशटैग बाजार आज और कल जरूर लिखिएगा। और आपकी सोमवार की तैयारी कराने के लिए और अगले हफ्ते क्या स्ट्रैटेजी रखें, हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी और साथ ही एक और खास मेहमान। परिचय करा दे ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, आपका भी स्वागत करते हैं शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी जो कि बताएंगे हमें अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स जो डालेंगे बाजार पर नजर। लेकिन सबसे पहले जानना समझना जरूरी है कि बाजार इस हफ्ते कैसा रहा और खास तौर पर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में किस तरीके का एक्शन आज हमें देखने को मिला। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 462 अंक की तेजी के साथ 52,727 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 143 अंक उछलकर 15,699 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 492 अंक चढ़कर 33,627 के लेवल पर आज क्लोज हुआ। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि बाजार में लगातार दूसरे दिन इस हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन। कल के भारी उतार चढ़ाव भरी वीकली एक्सपायरी के बाद बाजार जिस तरह से मजबूती के साथ बंद हुए उससे तो कॉन्फिडेंस था ही। ये कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आया ग्लोबल बाजारों से भी। ग्लोबल बाजारों में अमेरिकी बाजार मजबूत थे, डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में थे और साथ ही साथ कमोडिटीज़ के दाम धीमे धीमे नीचे जाते हुए नजर आए, चाहे वो दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ें हों या फिर मेटल्स। कच्चे तेल के दाम $110 के आसपास और उसके नीचे, तो यानी कि ग्लोबल मूड माहौल एकदम परफेक्ट और उसका फायदा भारतीय बाजारों ने उठाया। एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर भी थोड़ा कम होता दिख रहा है और कमजोर ट्रेडर्स पिछले हफ्ते के गिरावट में काफ़ी हद तक अपनी पोजीशंस कम भी करके बैठे हैं। इन सब के बीच में भारतीय बाजारों ने मजबूत शुरुआत की और मजबूत शुरुआत के बाद मुड़कर देखा नहीं। 15,600 के ऊपर खुलने के बाद 15,700 भी पार किया, 15,750 के आसपास पहुंचे और उसके बाद फाइनली दिन भर छोटी से दायरे में कारोबार करते हुए 15,700 की इस हफ्ते के हाईएस्ट लेवल के आसपास क्लोजिंग देने में निफ्टी पर हम कामयाब हुए। और वैसा ही हाल बैंक निफ्टी का भी दिखा। निफ्टी 1% बढ़ा तो बैंक निफ्टी से कहीं बेहतर 1.5% मजबूती के साथ 33,600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, जो कि इस हफ्ते के हाईएस्ट लेवल के आसपास की क्लोजिंग है। यानी कि अगले हफ्ते के लिए, जो कि मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता भी है, काफ़ी कॉन्फिडेंस बाजार में नजर आ रहा है। ये सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा, बल्कि आज की तेजी की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि चौतरफा तेजी थी। सिर्फ एक सेक्टर हल्के लाल निशान में था, वो थे आईटी शेयर, वो भी सिर्फ 1/4% आईटी इंडेक्स नीचे था। सारे सेक्टर्स हरे निशान में, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वाले शेयरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा, यानी कि तेजी रैली ब्रॉड बेस होती हुई दिखी है। और बेहद अहम लेवल के आसपास जाकर आप बंद हुए हैं बाजार 15,700 और 33,600 पर निफ्टी पर, यानी कि अगले हफ्ते के लिए भी संकेत बेहतर आते हुए दिखे। अब आपको क्या चाहिए? कोई खास अच्छी खबर ना आए चलेगा, बस बुरी खबर ना आए तो भी बाजार अपना जो मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसे पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि फाइनली कई हफ्तों बाद बाजार के लिए एक ऐसा हफ्ता जो राहत लेकर आया है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल। और एफआईआईज डीआईआईज का डेटा भी जरा समझ लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में की है करीब 2,353 करोड़ रुपए की बिकवाली, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,213 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। चलिए अब रुक कर लेते हैं संदीप जैन का। संदीप जी, फाइनली बाजार के लिए गुड फ्राइडे, 2 दिन लगातार तेजी के साथ बाजार बंद होने में कामयाब रहे। नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट करें? अब ये मूवमेंट या ये मोमेंट बरकरार रह सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। गुड फ्राइडे था, एक्चुअली में अच्छा फ्राइडे था। जनरली कई बार ब्लैक और ग्रे और अलग अलग कलर के फ्राइडे देख चुके हैं और हमेशा डर लगता है, और अच्छी क्लोजिंग दी। सबसे बढ़िया बात था, जैसा कि अनिल जी ने कहा, कि चौतरफा ब्रॉड बेस्ड रैली थी और अपने हाइज के आसपास जाके मार्केट्स बंद हुए। और वीकली क्लोजिंग अगर अच्छी होती है तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और मार्केट्स में भी देखिए 15,450
ये 100 वेमा था, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पे बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है जो कि बहुत हेल्दी है। एक वीक अच्छा बंद हुआ 15,400-500 के ऊपर, निफ्टी बंद होना 450-500 के ऊपर एक हेल्दी साइन है। बाकी ऑटो एंसिलरीज ने गजब का कमाल किया है, अपनी अगुवाई में मार्केट्स को भी आगे लेके गए। तो आई फील कि जो एक बॉटम था कहीं ना कहीं अब ये हो गया कि 15,200-300 एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन गया है, और ऊपर अब देखते हैं किस तरीके से रेजिस्टेंस 15,600-700 800 ये लेवल से जहां पे फेस करेगा। तो मेरे हिसाब से जो मैं हर बार बिगवाली की राय दे रहा था, मैं शॉर्ट कॉल दे रहा था एफएनओ में, इस बार मैं नहीं दे रहा, और इस बार मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी अच्छा माहौल बना रहे हैं और अच्छा बाउंस बैक कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे डिफेंसिव मैकेनिज्म भी काम आता है। डिफेंसिव स्टॉक्स में कहीं ना कहीं बाइंग करके चला जा सकता है। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को मैंने बाय की राय दिया है इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे, और 790 की क्लोजिंग प्राइस थी और 820 का टारगेट लगाए और 773 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो पोजिशनल पिक के तौर पे अगेन मुझे इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स और ऑटो इंसलरीज ये सब पे मैं काफी बुलिश हूं। तो उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा कंपनी जिसको मैंने काफी बार इस शो में भी रेकमेंड किया लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे और जैन साहब के जेम्स में भी किया है, और वो है AIA इंजीनियरिंग। आफ्टर करेक्शन एक अच्छे लेवल पे आ गया और 2150 की क्लोजिंग प्राइस है, 2320-2350 का टारगेट लगाएं और 2030 का स्टॉप लॉस। सो पोजिशनल पिक के तौर पे AIA इंजीनियरिंग। पोजिशनल पिक AIA इंजीनियरिंग में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की तरफ से आ रही है, और इंट्राडे मतलब सोमवार के लिए ट्रेड के लिए एफएनओ पिक गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की तरफ से। आइए अब दर्शकों के सवाल शो में शामिल करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारे पास किनका आ रहा है। हमारे पास पहला सवाल है राजेश प्रजापति का, कानपुर से सवाल भेज रहे हैं। M&M इनका शेयर है, 80 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 950 की। M&M शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा और पिछले 6 महीने में करीब 30% का उछाल देखने को मिला है, और देखिए इनको भी मुनाफा हो रहा है इसमें। बताइए संदीप जी, M&M में क्या करेंगे? बिल्कुल मुनाफा भी हो रहा है और बहुत बढ़िया इनका कॉल रहा, और मेरे हिसाब से देखिए अभी भी जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस दिया है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिया है और लाइफ टाइम हाईज पे ये स्टॉक चल रहा है ऐसे मार्केट्स में, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पेडिग्री स्ट्रांग है, स्ट्रांग मोमेंटम है सेक्टर के अंदर, ऑटो और फिर उसमें भी ट्रैक्टर में। तो मुझे और इनकी जो एसयूवीज की जो डिमांड है, जो वेटिंग लिस्ट चल रही है, और प्लस दूसरे कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के, तो मेरे हिसाब से ये बने रहें, क्योंकि ऐसा है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत महंगा भी नहीं लगता है, बट एट द सेम टाइम ऊपर का लेवल अगर 2300-2350 के आते हैं तो वहां पे थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करने में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे स्टॉक्स जो है वहां पे स्विच किया जा सकता है। जैसे कि मारुति को अगर देखें तो वो भी अच्छा खासा अब मूव करने लगा, बट बहुत ज्यादा चला नहीं है, अपने लाइफ टाइम हाइज के काफी नीचे है, तो वहां पे थोड़ी स्विचिंग की जा सकती है। इवन 2 व्हीलर स्टॉक्स रियली लुक्स गुड। अच्छे मॉनसून का बेनिफिट महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी मिलता है, बट 2 व्हीलर्स को भी अच्छा मिलता है, एंड वो लोग भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इवन हीरो मोटोकॉर्प हो या टीवीएस मोटर बहुत जबरदस्त रेजिलियंस दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ पार्शियल स्विचिंग, ये प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल्स पे की जा सकती है M&M में। ओके, तो पार्शियल स्विचिंग या ऊपरी लेवल्स पर आप स्विचिंग कर सकते हैं। मारुति एक स्टॉक सजेस्ट किया संदीप जी ने, वहीं हीरो मोटोकॉर्प में फिलहाल अभी बने रहने की सलाह यहाँ पर जो माफ कीजिए M&M में बने रहने की सलाह आपको दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, विपुल गोयल का सवाल लेते हैं। राजकोट से हमें सवाल भेज रहे हैं। विप्रो इनका स्टॉक है, 200 शेयर इनके पास है जिन पर इनकी खरीद है 477 की। मजबूत बाजार में हमने IT शेयरों में अच्छा खासा दबाव देखा है और विप्रो में इन्हें नुकसान भी हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है संदीप जी? बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक्स में वैसे घबराना नहीं चाहिए। एज ए ट्रेडर आपने काम किया हो तो आप सर्टेनली स्टॉप लॉस लगाते, मैं ये मानता हूं, बट चूंकि 477 से 418 तक देखा तो मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि लॉसेस में लोग बाग इन्वेस्टर बन जाते हैं और प्रॉफिट्स में ट्रेडर बन जाते हैं, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि अब इन लेवल्स पे एग्जिट लेने में कोई औचित्य नहीं है। वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हो गए हैं। विप्रो, इन्फोसिस, TCS तीनों हेवीवेट्स, इवन टेक महिंद्रा, HCL टेक सब वैसे बहुत बढ़िया है, और एक्सेंचर के भी रिजल्ट्स आए थे, उनको देखकर भी लगता है कि आने वाले दिन विप्रो और इनके लिए ठीक रहेगा, इन्फोसिस, TCS के लिए। और सबसे बढ़िया बात है, आज भले ही वो अंडर परफॉर्मर रहे हैं, बट डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं ये, और अच्छे रिजल्ट्स अगर आते हैं आने वाले दिनों में तो वापस से अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो घबराना नहीं है, दे आर गुड पोर्टफोलियो स्टॉक्स, जस्ट दैट
कि ये लोग अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और डॉलर की जो तेजी है उसकी वजह से इन कंपनियों को आगे आने वाले क्वार्टर्स में फायदा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड करें, बट एवरेजिंग नहीं करें एट द सेम टाइम। अगर एवरेजिंग करनी है सेक्टर की करें तो उसमें इन्फोसिस और टीसीएस के साथ जाने की कोशिश करें। ओके, तो विप्रो में बने रहने की सलाह दे रहे हैं संदीप जी आपको। अगला सवाल लेते हैं। अरविंद कुमार कोलकाता से हमें पूछ रहे हैं, एशियन पेंट्स पर ये सवाल पूछ रहे हैं, इनके लेवल्स बता दें। एशियन पेंट पर 100 शेयर इनके पास है और जिस पर इनकी खरीद है 2600 की। अच्छा मुनाफा है इन्हें फिलहाल अपने स्टॉक में, क्या करें इस मुनाफे के साथ? देखिए अभी भी होल्ड कर सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया। बेस्ट पार्ट इज कि एकदम जहां बॉटम बना 2600 एक ऐसा लेवल था जहां पे बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा था, और क्रूड ऑयल जब टूटा है तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, ये सारी कंपनियां होती है। तो मेरे हिसाब से अभी होल्ड करें, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 2800 से लेकर 2900 का एक रेंज है जहां पे ये धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बट फॉर टाइम बिंग जिस तरीके से मार्केट्स में मोमेंटम अभी बने हैं, एक बार जो मैंने बताया कि 100 वेमा पे अगर सपोर्ट लिया है तो हो सकता है कि एक बाउंस दे सकता है मार्केट। तो उस बाउंस में ये स्टॉक अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि बिल्कुल मार्केट के साथ चलने वाला स्टॉक है, और क्रूड ऑयल अगर नीचे आता तो इसको फायदा मिलेगा, एंड टॉप लीडर है अपने सेगमेंट का। तो होल्ड करें, बट 2850 2900 के लेवल्स पे स्टैगर्ड वे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें। ओके, तो एशियन पेंट्स पर स्ट्रैटेजी संदीप जी की तरफ से बने रहने की सलाह दे रहे हैं। शिशिर शुक्ला प्रयागराज से सवाल पूछ रहे हैं और इनका शेयर है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। 1150 शेयर है इनके पास, जिस पर इनकी खरीद है 268 की। अच्छे खासे नुकसान पर बैठे हुए हैं, क्या करें स्टॉक में? यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि 210-200 लेवल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, और एक तरीके से सपोर्ट लिया है थोड़ा सा। और चूंकि बहुत बड़ी एक कॉर्पोरेट एक्शन भी आगे पेंडिंग है, बड़ी न्यूज़ है सोनी एंटरटेनमेंट वाली, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। मार्केट लीडर है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके का करेक्शन दे दिया तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू होल्डिंग इट, और मुझे लगता है 250 के टारगेट के लिए एक बार होल्ड कर सकते हैं। हालांकि इनके लॉस काफ़ी हो रहा है, बट समहाउ मुझे लगता है कि बाउंस जब देगा तो ये बहुत फास्ट बाउंस देता है। जनरली इट इज नोन फॉर वाइल्ड मूव्स, बड़े मूव ऊपर भी देता है नीचे भी देता है, तो होल्ड करें। तो जी एंटरटेनमेंट में बने रहने की सलाह संदीप जी की तरफ से आ रही है। अगला सवाल भी लेते हैं। भुवनेश्वर से गजेंद्र पटनायक हमें भेज रहे हैं। BHEL पर इनका सवाल है। 500 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 42 रुपए 50 पैसे की। थोड़े बहुत मुनाफे पर भी हैं BHEL, क्या खास स्ट्रैटेजी रखी है? हाँ देखिए, ये सब स्टॉक वैसे तो देखिए बॉटम फिशिंग की है इन्होंने, और लकीली अच्छे लेवल पे भी घुसे हैं। 42 एक ऐसा लेवल है, वहां पे हिम्मत बन जाती है ऐसे स्टॉक्स में। बट अगेन भेल हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर, और PSU स्टॉक्स वैसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते नहीं है। रीजन भी कि कंपनियां बहुत अच्छी है, सरकार की कंपनियां, तो कॉन्फिडेंस भी पूरा रहता है, बट समहाउ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज, और इस कंपनी में थोड़ा एग्जीक्यूशन और ये सब का भी इश्यूज रहा है पास में। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि इन्होंने लिया है और अभी प्रॉफिट में है, तो 48 से 50 का रेंज आए तो वहां पे एग्जिट करने की ये सोच सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने की। हो सकता है मार्केट चले तो ये सब बहुत ज्यादा हाई बीटा स्टॉक्स हैं, फास्ट चलते भी हैं, तो मेरे हिसाब से ये 48-50 के लेवल पे प्रॉफिट बुक करें, अभी तो खास बने रहे। ओके, बने रहे। 48-50 का लेवल ध्यान में रखिएगा। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह इस लेवल पर संदीप जी की आपके लिए है। थाने से लीरा मेहता सवाल पूछ रही है। LNT पर 130 शेयर इनके पास है लार्सन एंड टूब्रो के, और इस पर इनकी खरीद है 1810 की। बहुत नुकसान में है ये फिलहाल अपने इस शेयर में। LNT में क्या करेंगे संदीप जी? देखिए, अब इनको समय देना पड़ेगा, और LNT ऐसा स्टॉक है, अगर इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जो सरकार का टारगेट है, और धीरे धीरे जैसी ग्रोथ होगी, तो ये बहुत बड़ा प्रॉक्सी इंडियन इकोनॉमी का। जो भी इंफ्रा पुश सरकार ने इस बजट में भी बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए, सबका बेनिफिशियरी ये रहता है। और ऑर्डर बुक पोजीशन तो अच्छी है ही है, साथ में IT में भी इनका अच्छा खासा स्टेक है, तो मुझे लगता है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया थे इस बार। होल्ड करें, नो डाउट इनको लॉस हो रहा है, बट करेक्शन देखिए 2000 से लेकर अच्छा खासा नीचे आया है, और अभी कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट दिख रहा है। बट अगेन मार्केट्स पे पूरा डिपेंडेंट रहता है ये स्टॉक भी, तो होल्ड करने की राय है, समय दें।
लॉन्गर टाइम फ्रेम, कम से कम 2 से 2.5 साल 3 साल का अगर समय देंगे तो लॉस में तो नहीं निकलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगले हफ्ते कौन से अहम इवेंट्स होने वाले हैं बाजार के लिए समझते हैं। आशीष, जरा बताइए बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं अगले हफ्ते के लिए। देखिए, शनिवार के इवेंट्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इसमें जो बाइडेन भी हिस्सा ले रहे हैं। ये G7 और नाटो जो देश हैं इनका एक समिट होगा, तो यहाँ पर नजर रहेगी। 26 से 27 जून तक ये चलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो सोमवार यानी 27 जून बजाज ऑटो जो है शेयर बायबैक पर जो है बायबैक पर पुनर्विचार करने वाला है। इससे पहले भी एक बार बोर्ड बैठक हुई थी, लेकिन वहाँ पर कोई बड़ा आउटकम निकल कर नहीं आ पाया। मंगलवार यानी 28 जून की बात करते हैं तो देखिए रूट मोबाइल बोर्ड की बैठक है, जहां पर बायबैक पर विचार करेंगे। पूरे दिन ये स्टॉक जो है फोकस में लगातार बना रहेगा। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपना फाइनल डिविडेंड जो है वित्त वर्ष 2022 के लिए इसका ऐलान करेगी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक पूंजी जुटाने के लिए बोर्ड बैठक है और 28 से 29 जून के बीच में GST काउंसिल की बैठक होगी श्रीनगर में। और साथ में अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजर रखिएगा, खासतौर पर US मार्केट्स में, क्योंकि हाउस प्राइस इंडेक्स के जो डेटा है वो आते हुए नजर आएंगे। बुधवार यानी 29 जून की बात करें तो एस्कॉच, ये जो कंपनी है इसका नाम बदलकर अब एस्कॉच कुबोटा हो जाएगा। इसके अलावा सेबी की बोर्ड मीटिंग है, जहां पर FPI इन्वेस्टमेंट जो है कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर लाने के लिए विचार होगा और ये जी बिजनेस की खबर है। सबसे पहले हमने आपको बताई थी। ग्लोबल डेटास की बात की जाए तो US में जो है GDP के डेटा जो है वो आएंगे गुरुवार यानी 30 जून। यहाँ पर अगर आप देखें तो एलम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, स्ट्राइड्स फार्मा, ये FNO से जो है यानी जुलाई सीरीज से बाहर हो जाएंगे। और इसी के साथ अगर आप देखें तो बजाज ऑटो का जो स्टॉक है वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, यानी आपको स्टॉक जो है खुलते ही 140 रुपये के एडजस्टमेंट यहाँ पर नजर आएंगे। IOC में भी एडजस्टमेंट होगा, 2 पर 1 बोनस शेयर का। रत्नमणि मेटल्स में भी देखें तो सिमिलरली 2 पर 1 बोनस शेयर का एडजस्टमेंट है। ग्लोबल में GDP के डेटा आएंगे, लेकिन UK के, और साथ में अगर आप देखें तो शुक्रवार अंत में यहाँ पर भी देखें सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से संपूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर मोटरसाइकिल हैं, स्कूटर की जो कीमतें हैं करीब 3000 रुपये प्रति यूनिट बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक्सप्रो इंडिया, यहाँ पर आपको स्टॉक के भाव में एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। 2 पर 1 बोनस शेयर का जो एडजस्टमेंट है वो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। और अंत में ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो देखिए हांगकांग के बाजार बंद रहेंगे और यूरोप के जो CPI यानी रिटेल महंगाई दर के आंकड़े हैं जून महीने के वो आएंगे, यानी इवेंटफुल हफ्ता रहेगा, नजर रखेंगे। चलिए, तो हमने अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर समझे। बाजार पर सोमवार की खास स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी चाहिए और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक अगले हफ्ते का सवाल है और सोमवार का सवाल है, ग्लोबल संकेतों पर नजर रहेगी, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर तो नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अमेरिका से एक अच्छे सेशन की उम्मीद है। देखते हैं क्या कुछ होता है। FIs के डेटा पर नजर रखेंगे जो कि ठीक दिख रहे हैं। बाजार अभी भी हल्के हैं, ओवरबॉट नहीं है वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में। ऐसे में धीमे धीमे सपोर्ट रेंज बाजार के लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। अब कल के लिए सोमवार के लिए तुरंत जो बाजार में सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 15,425 से लेकर 15,550 का। ऊपरी स्तरों पर एक बार 15,800 को पार करके बाजार टिके तो फिर 15,950 16,000 तक जाने की कोशिश निफ्टी पर हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 33,600 पर बहुत बढ़िया क्लोजिंग मिली है। जो सपोर्ट आपको आता दिखेगा सोमवार के लिए बैंक निफ्टी पर वो होगा 33,200 से 33,400 की रेंज का, और ऊपरी स्तरों पर 33,900 से 34,000 की रेंज होगी जो सोमवार को बाजार बैंक निफ्टी पर जाने की कोशिश कर सकता है। ब्रोडर मार्केट में खरीदारी का माहौल है, और अगर ग्लोबल संकेतों के चलते किसी वजह से अगर कमजोर शुरुआत हो तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदारी का मौका ये बाजार आपको देगा। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते की शानदार क्लोजिंग, FIs की बिकवाली का घटता हुआ दबाव और कमोडिटीज के गिरते हुए दाम बाजार को निचले स्तरों पर सपोर्ट देने के लिए अगले हफ्ते भी तैयार हैं। चलिए, अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी समझते हैं। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। सोमवार के लिए कहां पर रखने की सलाह देंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, नमस्कार। जिस हिसाब से बाजार ने 2 दिनों की नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया है, हमारा मानना है कि 16,000 तक इसका निफ्टी में बनने चाहिए। तो 16,000 के लेवल तक ये शॉर्ट कवरिंग और मोमेंटम बनना चाहिए। आज दोपहर में भी फाउंडर इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी निफ्टी में खरीदारी की सलाह दे रहे थे। 2 ट्रेडिंग आइडियाज आज रहेंगे जो दोनों तरफ पॉजिटिव बायस के रहेंगे। एक तो हमारा मानना है कि निफ्टी ऑटो अच्छा परफॉर्म करेगा, और ऑटो में M&M, TVS मोटर, हीरो मोटो, आइशर मोटर सब परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो M&M का कॉल लेने की सलाह रहेगी। M&M जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बना हुआ है
ऊपर में लगभग 1090 से 1100 रुपए तक के लक्ष्य दिखा सकते हैं। इसके लिए एमएनएम का 1060 का कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो लगभग 16 रुपए के आसपास बंद हुआ है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 27 रुपए तक के टारगेट इस एमएनएम के इस महीने के कॉल में हो सकते हैं। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा आईजीएल। इंद्रप्रस्थ गैस में काफी अच्छा प्राइस पैटर्न बना हुआ है, एक फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाला है। डेली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे लगभग आपको 375 तक के अपसाइड बनने चाहिए, तो 360 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 13 रुपए के आसपास ये चल रही है। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 24 रुपए तक के टारगेट आईजीएल की 360 की कॉल में बनने चाहिए। बहुत धन्यवाद चंदन जी, सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और लंबी अवधि की खरीदारी के लिए किसी स्टॉक में निवेश करना हो तो संदीप जी कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे? बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक लाया हूं और वो है भारत रसायन। और ये कंपनी वन ऑफ माय फेवरेट्स रही है। काफी बार मैंने इस स्टॉक को वैसे रेकमेंड किया और निचले लेवल से ये 15,000 रुपए तक के लेवल्स गया और वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन ये स्टॉक ने दिया 9,500 के लेवल्स तक। और आज जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी आई तो ये स्टॉक भी अछूता नहीं था, ये भी चला। और रीजन है कि एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी ऑफ द स्टॉक। और देखिए ये सेगमेंट पे मैं बहुत बुलिश हूँ, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और ये सारे जो एग्री इंग्रेडिएंट स्टॉक्स है, एग्री इनपुट्स वाले स्टॉक्स मुझे अच्छा लगते हैं। और 200 करीब प्रोडक्ट्स कंपनी के हैं और 100 प्लस ब्रांड्स है, मतलब 100 से ज्यादा ब्रांड्स इनकी वो है मार्केट में चलती है। और एक्सपोर्ट्स और अगर आप डोमेस्टिक सेल्स देखें तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर से 52% और 48%, यानी कि एक्सपोर्ट्स के जो 48% है उसमें जो करेंसी का जो बेनिफिट मिलेगा वो भी मिल रहा है। फिर मैं देख रहा था इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी गजब है। 5,000 करीब डीलर्स है कंपनी के और 30,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% की बहुत ही अट्रैक्टिव है। और 5 ईयर की अगर सेल्स की कैगर देखें तो 16% है, प्रॉफिट की कैगर 27%। और पिछला क्वार्टर बहुत बढ़िया गया, 47 करोड़ का पैट था मार्च 2021 में, उसके सामने मार्च 2022 में 65 करोड़ का पैट। तो मेरे हिसाब से इन सब फंडामेंटल्स को देखता हूं तो बिल्कुल इस स्टॉक में निवेशित रहना चाहिए, निवेश करना चाहिए। और ओवरऑल FIIs, DIIs और ये सब का भी इस पे पूरा वो रहता है, फेवरेट रहता है, इन्वेस्टर्स का भी फेवरेट है ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे ले 12,590 और 12,950, ये 2 टारगेट्स है जिसके लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। और स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, क्योंकि एक साथ एक बड़ा मूव आया है तो धीरे धीरे बाइंग करें और लॉन्ग टर्म के लिए रखें। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स और भी बढ़िया है मेरे लिए, 14-15,000 के लेवल्स पे। भारत रसायन लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक दे रहे हैं, आज रेकमेंड कर रहे हैं संदीप जी। बहुत धन्यवाद संदीप जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।